Hello guys, this is Abhishek Agnihotri from Springdale College, Pilibhit, and today we are going to discuss some problems based on chapter 2nd polynomial. Okay, so in this session we will know how to factorize the given polynomial according to different identities. All right, we will use some identities and middle term splitting method we will learn from here. First is you have to factorize x square minus 21x plus 90. Okay, whenever there are given थ्री टर्म्स, जब भी आपको थ्री टर्म्स दिए हुए हों तो आप लोग सबसे पहले ये चेक करेंगे कि फर्स्ट वाला टर्म जो एक्स स्क्वायर वाला है और जो लास्ट वाला टर्म है वो किसी का स्क्वायर तो नहीं है. सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि ये किसी के स्क्वायर तो नहीं है. ओके, तो x का स्क्वायर है बट 90 किसी का स्क्वायर नहीं है. ऐसे पॉलिनोमियल में जहाँ पे ये दोनों स्क्वायर नहीं हैं और टर्म्स कितने हैं, थ्री टर्म्स, तो आप लोग उसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज़ करते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस. ओके, ध्यान रखें इस बात को. तो इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 90. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में क्या होता है, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट टर्म, जो अकेला न्यूमेरिकल टर्म है उसकी मल्टीप्लाई इसके कॉफिशिएंट के साथ कर सकते हैं. और यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक्स स्क्वायर के साथ कॉफिशिएंट है 1, तो 1 की 90 में मल्टीप्लाई हुई, देन वी गेट 90. अब 90 के हम इस तरह से फैक्टर करते हैं, 90 की फैक्टर इस तरह से करते हैं कि जो फैक्टर्स हैं उनका सम माइनस 21 आ जाए हमारे पास. ठीक है, तो इसके फैक्टर कर लेते हैं. 245, 5, 9, 3, 3 and 3, 1. Okay, so we have factors 2, 5, 3 and 3. So we can see from here 5 3s are 15. Okay, and 2 3s are 6. Then if we add these two negative terms minus 15 and minus 6, then we will surely get minus 21. Okay, so here is our combination of factors which we have to substitute here at the place of minus 21. X square माइनस 21 की. हाँ, एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, इन दोनों का सीक्वेंस जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. अगर आप माइनस 6 को पहले लेना चाहें या माइनस 15 को पहले लेना चाहें वो आप कुछ भी ले सकते हैं. माइनस 15x माइनस 6x प्लस 90. ओके, नाउ वी हैव गॉट हेयर फोर टर्म्स के लिए क्या करेंगे, पहले दो टर्म्स में से कॉमन लेंगे और इन वाले दो टर्म्स में से अलग से कॉमन लेंगे. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं नंबर्स में तो कोई चीज़ कॉमन है नहीं, एक्स स्क्वायर के टर्म में से x कॉमन ले लेंगे, देन इट विल रिमेन x माइनस 15. ओके, अब एक चीज़ और ध्यान में रखनी होती है, काफ़ी स्टूडेंट्स के साइन बाद में चेंज हो जाते हैं. अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे सेकेंड टर्म जो है उसमें साइन आ रहा है माइनस, बट यहाँ पे सेकेंड टर्म जो है उसमें साइन क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है. अगर ये दोनों साइन अपोजिट आपको मिलते हैं तो आप क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे. इस केस में माइनस 6 कॉमन, x माइनस 15. अब ये x माइनस 15 क्यों हुआ, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया है तो इसके साइन रिवर्स हो जाएंगे. ऑलराइट, अब फिर से अगर आप इसे देखेंगे तो यहाँ पे x माइनस 15 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी x माइनस 15 है. वी विल टेक x माइनस 15 कॉमन, x minus 15 here, and the remaining part x minus 6 will be in another bracket. So students, this is solution for your first question. Now we are moving towards our next problem. Now from here you can see the second problem on the board, that is x square minus 24x minus 180. तो फिर से हम लोग चेक करते हैं, फर्स्ट टर्म जो है वो तो x का स्क्वायर है, बट सेकेंड टर्म आपको दिखाई देगा 180, ये किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है. एंड हेयर आर टोटल थ्री टर्म्स. तो इन तीन कंडीशन से हमें पता चला दैट वी हैव टू यूज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड फॉर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम. ऑलराइट, this is the same problem we have written here. Now we are moving forward to solve this problem with the same method as we discussed in previous problem. x square, अब हम देखते हैं यहाँ पे न्यूमेरिकल टर्म है 180 और इधर की ओर न्यूमेरिकल टर्म इसका कोफिशिएंट क्या है 1. तो 180 और 1 की मल्टीप्लाई बिकम्स 180. 180 के फिर हमें फैक्टर करने होते हैं 2
5 9 9 3 3 and 3 1. Here are the total factors which we have got. अब इन्हें क्या करना है, हम लोगों को दो पार्ट्स में ब्रेक करना है और इस तरह से एडजस्ट करना है दैट वी हैव टू गेट -24. तो क्या करेंगे देखिए, 5 3 जा 15 and 15 2 जा 30. This becomes 30 and if we multiply these two terms it will give us 3 2 जा 6. तो हम लोग यहाँ पे रफ में करके देखते हैं एक बार. माइनस अगर हम 30 ले लेते हैं और प्लस का 6 ले लेते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, -24. -24 ही हमें चाहिए. इसी तरह से हम लोग इसे एडजस्ट करेंगे यहाँ पे. -30x प्लस 6x -180. ओके, नाउ अगेन in these two terms and from these two terms we will separately take common. यहाँ से x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, सॉरी x कॉमन आ जाएगा, x -30. फ्रॉम हेयर वी विल गेट, अब हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सेकेंड टर्म में माइनस मिल रहा है, यहाँ पे भी सेकेंड टर्म में माइनस मिल रहा है, तो हमें माइनस कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग प्लस ही कॉमन लेंगे. +6 कॉमन, x -30. Now these terms are same, so we can take as common x -30, x plus 6. These are two factors for this given polynomial. I hope you are clear with this method, middle term splitting, and you can solve the given problem if it is provided to you. Now this is next problem, x square plus 12x plus 36. अब आप लोग इस प्रॉब्लम को देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि इसमें भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज़ कर दें, लेकिन सबसे पहले वही कंडीशंस फिर से चेक करते हैं जो लास्ट टाइम हम लोगों ने की थी. फर्स्ट टर्म x का स्क्वायर है, लास्ट टर्म 36. पिछले वाले क्वेश्चन में ये लास्ट टर्म जो होता था वो स्क्वायर नहीं होता था, बट 36 इज अ कंप्लीट स्क्वायर. ओके, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे. आप लोग देख सकते हैं, देखिए फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म का स्क्वायर और एक थर्ड टर्म है, तो हमें उम्मीद है कि यहाँ पे क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. ओके, तो इस तरह से हम लोग चेक करने की कोशिश करते हैं कि अगर उसी से हो रहा है तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. ऑलराइट, तो x स्क्वायर ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, प्लस 36 को हम लोग लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर. अब हम लोगों के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये x बन चुका है, ये y बन चुका है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. तो बीच वाले टर्म में भी x और y की वैल्यू सेम रखेंगे. फॉर्मूला में क्या होता है, 2xy, तो 2x के प्लेस पे x और y के प्लेस पे ये 6. ओके, अब इसे कंपेयर कर लेते हैं, ये बैलेंस हो रहा है या नहीं. 2 6 या 12x हमारे पास है, इसका मतलब ये इक्वेशन बैलेंस है. x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy, तो क्या बनता है हम लोग का फॉर्मूला, x प्लस वाई का होल स्क्वायर. ओके, तो हम लोग x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख देंगे. x की जगह पे हमारा टर्म ये वाला है और y की जगह पे ये वाला है, तो x प्लस 6 का होल स्क्वायर. दिस इज द मेथड ऑफ आइडेंटिटी दैट वी कैन यूज फॉर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम. नाउ वी आर टेकिंग नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज योर लास्ट प्रॉब्लम, x टू द पावर 8 माइनस y टू द पावर 8. ओके, तो इसमें आप देखेंगे तो दो ही टर्म है और उन दोनों में कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा है. देन वी कैन यूज द आइडेंटिटी विच कैन बी अप्लाइड हेयर. ऑन रिकॉलिंग यू विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई. लेकिन यहाँ पे स्क्वायर तो है नहीं, आप लोग करेंगे, ठीक है. स्क्वायर जब नहीं है तो हम लोग इसे स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं. एक्स टू द पावर 8 किसका स्क्वायर होता है, x टू द पावर 4 का स्क्वायर होता है. x की पावर 4 का स्क्वायर, अगर हम इसे x टू द पावर 8 को इस तरीके से लिखें तो कोई मिस्टेक तो नहीं है, नहीं है. क्यों, क्योंकि 4 2 जा 8, पावर की पावर से मल्टीप्लाई होगी, तो बैलेंस है इक्वेशन. सिमिलरली y टू द पावर 8 को लिख सकते हैं हम लोग y टू द पावर 4 स्क्वायर. नाउ इफ वी टेक दिस ब्रैकेट एज a एंड दिस ब्रैकेट एज b, तो देखिए यहाँ पे a का स्क्वायर है और यहाँ पे b का स्क्वायर है. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी. तो उसी आइडेंटिटी से हम लोग इसे ओपन कर देते हैं. a प्लस बी, a के प्लेस पे लिखेंगे x टू द पावर 4
प्लस b के प्लेस पे लिखेंगे y टू द पावर 4, ये तो a प्लस बी हो गया आपका। नेक्स्ट टर्म आता है a माइनस बी, x टू द पावर 4 माइनस y टू द पावर 4. Okay, now we have split it in two factors. Again, if we look at this bracket, then we can break it further. इसे फिर से हम लोग ब्रेक कर देंगे, तो x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 इक्वल टू, इसके प्लेस पे हम लोग इधर रफ में बता दे रहे हैं, x टू द पावर 4 को लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस y टू द पावर 4 को लिख सकते हैं y स्क्वायर स्क्वायर. तो फिर से अगर हम अप्लाई करेंगे तो वी विल गेट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर. ठीक है, तो इसके प्लेस पे हम लोग ये डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर देंगे. डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर. अब हम लोगों को दिख रहा है कि ये वाले प्लस के टर्म्स है, इसमें कोई आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हो रही है, बट यहाँ पे एक आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर की. इसे हम लोग फर्दर ओपन कर देते हैं ब्रैकेट को, प्लस y टू द पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर x प्लस y इंटू एक्स माइनस y. So students, this is the final solution for the given question. अगर आपको इवन पावर्स में इस तरह से दो टर्म दे रखे हैं और बीच में माइनस है, तो आप मान के चलें कि यही आइडेंटिटी अप्लाई होगी इन मोस्ट ऑफ द केसेस. नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम इज 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 18abc. You have to factorize the given polynomial. फैक्टराइजेशन के लिए हम लोग आइडेंटिटी का यूज करेंगे. रिमेंबर, there are 8 identities which have been given in your NCERT maths book. ठीक है, उन्हीं 8 आइडेंटिटीज का यूज करके इनके फैक्टराइजेशन हम लोगों को करने होते हैं. सो यू विल फाइंड आउट दैट इफ यू गो थ्रू द identity number 8 from NCERT, then the identity is given a cube plus b cube plus c cube minus 3abc equal to a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca. ओके, ये हमारी आइडेंटिटी दी हुई है. इसका मतलब अगर हमें पॉलिनोमियल इस फॉर्म में दे रखा है तो हम लोग उसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगर पॉलिनोमियल इस तरह से दे रखा है तो हमें इस तरह से ओपन कर सकते हैं. ओके, एक्सपेंड कर देंगे उसे. तो हम लोगों को जो पॉलिनोमियल दिया है वो कुछ कुछ इससे मैच हो रहा है ना, तो हम लोग उसके फैक्टराइजेशन इस तरीके से कर देंगे. तो सबसे पहले तो कंपेयर कर लेते हैं हम लोग कि a क्यूब के प्लेस पे क्या आएगा. फर्स्ट टर्म यहाँ पे a क्यूब है, लेकिन हमारे पास क्या है 8a क्यूब, तो हमें होल क्यूब बनाना है, तो 8a क्यूब को हम लोग 2a का होल क्यूब लिख सकते हैं. ये हमारा क्या बन जाएगा a, जो पहला ब्रैकेट है वो क्या बन गया a. इसी तरह से 27b क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं 3b का होल क्यूब. इसी तरह से c का क्यूब तो c क्यूब है ही. फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc. तो a b और c ये वैल्यूज हमारी a b c की हैं. तो 3abc देखिए, 3a कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, b कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, और c यहाँ से आया. अब इन्हें कंपेयर कर लेते हैं. 3 2 जा 6 2 जा 12abc, यही है 3 2 जा 6 3 जा 18. ओके, तो 18 ही हमारा यहाँ दे रखा है. ऑलराइट, सो अवर इक्वेशन इज बैलेंस. अब लोग इस इक्वेशन को क्या करेंगे, इस फॉर्म में रख देंगे. लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ए की जगह पे ए नहीं लिखना है, ए की जगह पे आपको फर्स्ट ब्रैकेट लिखना है, बी की जगह पे सेकेंड ब्रैकेट लिखना है, और सी की जगह पे थर्ड ब्रैकेट लिखना है. तो ए प्लस बी प्लस सी कर लेते हैं. 2a प्लस 3b प्लस सी. तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट ब्रैकेट. ओके, अब सेकेंड ब्रैकेट में क्या होना है, सेकेंड ब्रैकेट में ये ए स्क्वायर. ए स्क्वायर का मतलब होता है हम लोगों का 2a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. बी स्क्वायर इसका स्क्वायर हो जाएगा 3b का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. सी की वैल्यू सी ही है तो ऐसे ही लिख देंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस ए बी. ए की बी से मल्टीप्लाई होगी, 3 2 जा 6ab माइनस
बी सी की मल्टीप्लाई होनी है तो 3 1 जा 3BC एंड इन लास्ट वी विल टेक फाइनल टर्म CA। तो C हमारा ये है जहाँ पे अंडरलाइन कर रखा है और A ये है, तो टोटल हम लोगों को मिलेगा 2CA। ओके, अब हम लोग इस ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे, देन वी विल गेट अ फाइनल आंसर फॉर दिस गिवन पॉलिनोमियल 2A + 3B + C इंटू 8A स्क्वायर 4A स्क्वायर प्लस 9B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 6AB माइनस 3BC minus 2CA. These are our final factorization of this given equation using identity number 8 from NCERT book. Okay, I hope these are the problems which we have gone through in this session and you are clear with the solution of all these problems. And I just suggest you to do as much problem as you can do on it at your home, and we will meet in next session with some new topic. Till then, take care. Thank you.